कभी कभी डर किसी सुनसान हवेली में नहीं, कभी कभी वह हमारे बिल्कुल पास बैठा होता है और हमें एहसास तक नहीं होने देता। लेकिन जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वह किसी भूत, चुड़ैल या साबित हवेली की नहीं है। यह कहानी एक ऐसी ट्रेन की है जो आधिकारिक रिपोर्ट में भी मौजूद है, और जिसने उसे देखा वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। साल 2019, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में रहने वाला 24 वर्षीय रोहन अपने दादा के निधन के बाद गांव लौट रहा। रास्ते में भयंकर बारिश शुरू हो गई। सड़कें बंद हो चुकी थी, मोबाइल का नेटवर्क गायब। रात के लगभग 11:30 बजे उसे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा रेलवे स्टेशन दिखाई दिया। अजीब बात यह थी कि उस स्टेशन का नाम किसी बोर्ड पर नहीं लिखा था, बस उस जंग लगे लोहे पर सफेद रंग से एक संख्या लिखी थी, 13। स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। ना कोई यात्री, ना कोई टिकट काउंटर, ना कोई कर्मचारी। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी लकड़ी के बेंच पर बैठा हुआ था। रोहन ने पूछा, यहाँ से शहर जाने वाली ट्रेन कब आएगी? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, अगर सीटी 3 बार बजे तो ट्रेन में मत चढ़ना। रोहन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन तभी दूर अंधेरे में रोशनी दिखाई दी। ट्रेन आ रही थी, धीरे धीरे। पुरानी लोहे की आवाज के साथ ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी। उसकी खिड़कियों पर धूल जमी हुई थी। अंदर बैठे लोग बिल्कुल शांत थे, इतने शांत जैसे वे सांस भी नहीं ले रहे थे। रोहन ने देखा कि पूरी ट्रेन में सिर्फ एक डब्बे का दरवाजा खुला हुआ था। वह अंदर चला गया। सीटें पुरानी थी, पंखे बंद थे, लेकिन फिर भी अंदर बर्फ जैसी ठंड थी। कुछ मिनट बाद ट्रेन चलने लगी और तभी सीटी बजी। एक बार, फिर दूसरी बार। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे बूढ़े आदमी की बातें याद आने लगी, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, तीसरी सीटी बज गई। पूरे डिब्बे में बैठे लोगों ने एक साथ अपना सिर उसकी तरफ घुमा लिया। उनकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें पुतलियां नहीं थी। एक छोटी बच्ची धीरे धीरे उठी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें भी घर जाना है? रोहन घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने पर उसे जंगल नहीं दिखाई दिया। बाहर सिर्फ घना काला अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसमें कोई आसमान नहीं, कोई जमीन नहीं थी। स्पीकर में से आवाज आई, अगला स्टेशन वापसी नहीं। रोहन पूरी ताकत से चिल्लाया और उसी क्षण उसकी आंखें खुल गई। वह उसी स्टेशन की बेंच पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। स्टेशन खाली था, कोई ट्रेन नहीं थी, कोई बाहर बूढ़ा आदमी नहीं था। सिर्फ सामने दीवार पर एक पुराना अखबार का फटा हुआ पन्ना चिपका था, जिसमें लिखा था, सन 1987 में पहाड़ों के बीच एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उसमें सवार सभी 127 यात्रियों की मृत्यु हो चुकी थी। ट्रेन संख्या थी 13। रोहन ने कांपते हुए हाथों से नीचे देखा। उसकी जेब में एक पुराना टिकट रखा हुआ था, जिस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, एक तरफा सफर। और टिकट के पीछे लाल स्याही से लिखा था, अगली बार देर मत करना। रोहन ने टिकट को तुरंत फेंक दिया। उसे लगा शायद यह कोई बुरा सपना था, लेकिन जैसे ही टिकट जमीन पर गिरा, वह हवा में उड़ने के बजाय सीधे पटरी के बीच जाकर रुक गया। अगले ही पल बिना किसी ट्रेन के पटरी जोर जोर से कांपने लगी।
लोहे के टकराने जैसी आवाज पूरे स्टेशन में गूंज उठी। रोहन डरकर पीछे हट गया। कुछ ही सेकंड में सब कुछ फिर से शांत हो गया, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। वह किसी तरह सड़क तक पहुंचा और एक टैक्सी लेकर शहर लौट आया। उसने तय किया कि इस घटना को हमेशा के लिए भूल जाएगा। लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। उस रात ठीक 2:13 पर उसके मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था पैसेंजर 128 कॉलिंग। रोहन ने कांपते हुए कॉल कट कर दी। दोबारा घंटी बजी, फिर तीसरी बार। इस बार उसने हिम्मत करके कॉल उठा लिया। कुछ सेकंड तक सिर्फ ट्रेन के पहियों की आवाज सुनाई दी। फिर एक धीमी सी आवाज आई, तुम उतर कैसे गए? कॉल अपने आप कट गया। अगली सुबह रोहन ने अपने दोस्त आदित्य को पूरी बात बताई। आदित्य इतिहास का शोध करता था। उसने पुराने दुर्घटनाओं की जानकारी जुटाने का शोध किया। दोनों ने मिलकर पुराने अखबार, रिकॉर्ड और सरकारी दस्तावेज ढूंढना शुरू किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सन 1987 की उस ट्रेन दुर्घटना का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। सिर्फ कुछ लोगों की डायरी में उसका जिक्र था। एक डायरी में एक लाइन लिखी थी, जिसने ट्रेन को देखा है वह उसका अगला यात्री बन गया। यह पढ़कर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी शाम आदित्य ने रोहन से कहा, हमें उस स्टेशन पर वापस जाना होगा, नहीं तो हमें कभी सच का पता नहीं चलेगा। रोहन ने साफ मना कर दिया। लेकिन उसी रात उसके घर के बाहर किसी ट्रेन की सीटी सुनाई दी। उसका घर शहर के बीचों बीच था, जहां आसपास कई किलोमीटर तक कोई रेलवे लाइन नहीं। उसने खिड़की से बाहर झांका। सड़क पूरी तरह खाली थी, लेकिन बिजली के खंभे नीचे थे। एक काले कोट में खड़ा टिकट चेकर दिखाई दिया। उसके हाथ में वही पुरानी पंच मशीन थी। वह बिना पलक झपकाए रोहन के तरफ देखता रहा। फिर उसने अपनी जेब से एक टिकट निकाला और हवा में उछाल दिया। टिकट सीधे रोहन की खिड़की के अंदर आकर उसके पैरों के पास गिरा। इस बार उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, वापसी। और जैसे ही रोहन ने टिकट उठाया, उसके कमरे के दीवार पर किसी ने नाखून से लिख दिया, अगली ट्रेन आज रात। उस रात रोहन ने फैसला कर लिया, भागने से अच्छा था सच का सामना करना। और 11 बजे वह और आदित्य उसी स्टेशन की ओर निकल पड़े। बारिश पहले से भी ज्यादा तेज थी। घड़ी में 11:57 हुए और जैसे ही दोनों स्टेशन पहुंचे, उनके कदम वहीं रुक गए। इस बार स्टेशन पहले जैसा नहीं था। जहां टूटी हुई दीवारें थी, वहां अब पीली रोशनी वाले पुराने लैंप जल रहे थे। टिकट खिड़की खुली थी, घड़ी चल रही थी और प्लेटफॉर्म पर दर्जनों लोग खड़े थे। सबके हाथों में पुराने जमाने के सूटकेस थे। लेकिन सबसे अजीब बात, कोई भी हिल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। तभी वही बूढ़ा आदमी उनके सामने आ गया। उसने रोहन की तरफ देखकर कहा, मैंने पहली रात ही मना किया था, तीसरी सीटी के बाद ट्रेन में मत चढ़ना। रोहन ने पूछा, ये लोग कौन हैं? बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, ये लोग यात्री नहीं, इंतजार कर रहे हैं। हर उस इंसान का इंतजार जो डर और जिज्ञासा के बीच गलत फैसला ले लेता है। इतना कहते ही दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। एक बार, दूसरी बार, इस बार रोहन ने अपने कान बंद कर लिए। लेकिन तीसरी सीटी फिर भी उसके कानों में गूंज उठी। अचानक पूरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आके रुकी। दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर बैठे सभी लोगों ने एक साथ सिर घुमाकर रोहन की तरफ देखा। उनकी आंखें इस बार खाली नहीं थी, बल्कि उनमें एक ही चेहरा दिखाई दे रहा था, रोहन का। आदित्य घबरा कर चिल्लाया,
मत जाना। लेकिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने रोहन को पकड़ के रख लिया, वह धीरे धीरे ट्रेन की ओर बढ़ने लगा। उसी समय बूढ़े आदमी ने अपने जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली। उसने रोहन के हाथ में रखते हुए कहा, अगर समय रुक जाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। जैसे ही रोहन ने घड़ी पकड़ी, उसकी टिक टिक बंद हो गई। पूरे स्टेशन पर गहरा सन्नाटा छा गया। ट्रेन गायब हो गई। सभी यात्री धुएं की तरह हवा में बिखर गए और कुछ ही सेकंड में स्टेशन फिर वैसा हो गया, टूटा हुआ, खाली और वीरान। रोहन और आदित्य बिना पीछे देखे वहां से भाग निकले। उन्होंने कभी उस जगह पर लौटने की कोशिश नहीं की। कुछ महीनों बाद आदित्य ने सरकारी अभिलेखा में एक पुरानी नक्शा खोज निकाला। उस जगह पर कभी कोई रेलवे स्टेशन था ही नहीं। वहाँ 1987 में एक सुरंग बनाने का काम चल रहा था। काम के दौरान जमीन धंस गई और 127 मजदूर उसके अंदर दबकर मर गए। रेलवे लाइन कभी बनी ही नहीं। यानी जिस ट्रेन में रोहन चढ़ा था, वह इस दुनिया की ट्रेन थी ही नहीं। आज उस घटना को कई साल बीत चुके हैं। रोहन ने वह टिकट और जेब घड़ी हमेशा के लिए एक लोहे के संदूक में बंद कर दी। उसने कभी किसी को यह कहानी बताई नहीं, लेकिन कुछ महीनों पहले उसने संदूक खोला, टिकट गायब थी। जेब घड़ी फिर से चल रही थी और उस पर लिखा था पैसेंजर नंबर 129। रोहन डरकर पीछे हटा। उसी पल उसके घर के बाहर रात के ठीक 2:13 पर 3 बार ट्रेन की सीटी सुनाई दी। एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार। अगर आज रात आपको कहीं दूर से किसी ट्रेन की सीटी सुनाई दे, तो खिड़की से बाहर मत देखना, क्योंकि हो सकता है अगला टिकट आपका। दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।